नमस्ते दोस्तों। आज मैं अपनी विशेषण से संबंधित दूसरी वीडियो दे रही हूँ, जिसमें हमने विशेषण के बारे में जानना है। परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, इसकी अवस्थाएं और प्रविशेषण। मैंने एक और वीडियो इससे पहले ही अपलोड की है, जिसमें हमने संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के बारे में जाना है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं। परिमाण, सबसे पहले हमें परिमाण शब्द का अर्थ सीखना होगा, जिसका मतलब है मात्रा। यानी जिस विशेषण के बारे में हम नाप तोल से संबंधित बात करते हैं, किलो, लीटर, मीटर, जिसमें हम इसके बारे में बात करते हैं, उसमें हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 4 लीटर दूध, 5 किलो आटा, थोड़ी चीनी। तो इसमें हमें परिमाणवाचक विशेषण है, जिसे हम नाप तोल सकते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हम रिबन लेने जाते हैं, हम उसे नाप के लेते हैं, मीटर में लेते हैं, तो वह हमारा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिस संज्ञाओं में, यानी जो हमारी विशेष्य है संज्ञाएं, उनकी विशेषता बताते हुए प्राय द्रव्यवाचक विशेषण होते हैं, यानी मटेरियल नाउन से रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर। तो परिमाणवाचक विशेषण भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में हम बात करते हैं जो चीज़ हमें बिल्कुल साफ साफ पता चले कि वह 10 मीटर कपड़ा है, या मुझे बाज़ार से 2 किलो आलू चाहिए। और अनिश्चित में जैसा हमारे पास थोड़ा दूध रखा है, या कम चावल रखे हैं, या कुछ फल। तो यहाँ पे अब हमारे पास प्रश्न आता है, तो फल तो हमारा परिमाण में भी है, फल तो हमारा संख्या में भी है। तो फल मैंने आपसे पहले कहा था, जहाँ हम गिन सकते हैं। जैसे 1 दर्जन केले, हमें पता है 1 दर्जन में 12 ही केले आएंगे, पर हमें ये नहीं पता कि 1 किलो में कितने आम आएंगे। आम के आकार के ऊपर निर्भर करता है, 2, 3, 4 या 5। तो कुछ फल हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे और 1 किलो फल हमारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। तो इसके बाद मैं बात करूँगी आपसे परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। इन दोनों में अंतर है और उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विशेष्य यदि गिनी जाने वाली वस्तु है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो गिनी जा सकती है तो विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अगर वह गिनी नहीं जा सकती तो वह परिमाणवाचक विशेषण माने जाते। जैसे कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, ये संख्यावाचक है। कुछ लोग आए पर हम इनको गिन तो सकते हैं ना, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। सब्जी में कुछ नमक डाल दीजिए, परिमाणवाचक विशेषण कुछ नमक। क्यों? क्योंकि नमक को हम गिन नहीं सकते। बहुत से लोग मेला देखने गए, संख्यावाचक, बहुत से लोगों को हम गिन सकते हैं। बाढ़ में बहुत सारी मिट्टी बह गई, परिमाणवाचक, हम मिट्टी को गिन नहीं सकते। तो जिसे गिना नहीं जा सकता वह परिमाणवाचक होता है, चाहे वह निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो। और जिसे गिना जा सकता है वह संख्यावाचक विशेषण होता है, चाहे वह निश्चित संख्यावाचक हो या चाहे वह अनिश्चित संख्यावाचक हो। अब मैं बात करती हूँ सार्वनामिक या संकेतवाचक। जैसे हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संकेत, किसी चीज़ का संकेत होना। यहाँ पे क्या होता है, जब एक आसान सी भाषा में समझाती हूँ, जब हम संज्ञा शब्द से पहले, नाउन से पहले प्रोनाउन, यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें, जिसमें हम संकेत बताएं, वे हमारा होता है संकेतवाचक विशेषण। जैसे मेरी किताब, आपका बेटा, किसी का मकान आदि। इसके भी भेद है। जैसे संकेतवाचक निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जिसमें आता है यह, वह, इस, उस, यानी इस किताब को ज़रूर पढ़िए। किताब नाउन हमारी संज्ञा, इस सर्वनाम। अनिश्चय, जिसमें कोई, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, कुछ लोग, लोग संज्ञा, कुछ सर्वनाम। प्रश्नवाचक सार्वनामिक, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, कौन, क्या, किस, यानी कौन लोग थे वे, लोग संज्ञा, कौन सर्वनाम। संबंध,
जिसमें हम संबंध बताते हैं, मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका। जैसे उनके घर आज कथा हो रही है, घर संज्ञा और उनके सर्वनाम। तो जहाँ पे संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए वहाँ पर आपका संकेतवाचक विशेषण होता है। अब मैं प्रविशेषण के बारे में बात करूँगी। प्रविशेषण वे विशेषण शब्द हैं जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, यानी जो विशेषणों की विशेषता बताएं। जैसे वह बहुत बेईमान है, लगभग 10 विद्यार्थी प्रधानाचार्य से मिले थे। तो इनमें हिंदी के प्रमुख प्रविशेषण बहुत, बहुत ज़्यादा, बड़ा, अत्यंत, अत्यधिक, बिल्कुल, लगभग, पूरी तरह, पूर्ण, कम, ठीक आदि यानी एक्सेट्रा। विशेषणों की तुलना मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यानी जिसमें मूलावस्था, जिसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की विशेषता बताई जाती है। जैसे सीता सुंदर लड़की है, इसमें विशेषता सीता की बताई गई। उत्तरावस्था, जिसमें दो व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाए, सीता रीता से अधिक सुंदर है, सीता किससे अधिक सुंदर है, रीता से। उत्तमावस्था, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाए कि सीता सबसे अधिक सुंदर है, तो सीता सबसे अधिक, सबसे ही ज़्यादा, वहाँ 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उनमें सबसे अधिक सुंदर कौन है, सीता। तो आज की मेरी इस वीडियो में हमने पूरी तरह से विशेषण को पहचान लिया है, जान लिया है, और आपके पास मेरे नोट्स भी हैं जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे गए हैं शब्द। तो आप इनके माध्यम से अपने विशेषण बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।